Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So after discussing the arrangement of inductors and energy stored in an inductor, which usually was equivalent to 1 by 2 Li square, now we will discuss the self-inductance of a long solenoid and as well as the energy stored in solenoid. वो भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में. तो पहले हम देखेंगे कि अगर हम एक solenoid लेंगे तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है वो हम पहले निकालेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक लॉन्ग सोलेनॉइड कि हम कंसिडर करेंगे हमारे पास एक लंबा सा सोलेनॉइड है लाइक दिस. सोलेनॉइड भी इंडक्टर की तरह होता है, एक वाइंडिंग होती है वायर की, पढ़ा है आपने सोलेनॉइड. तो देयरफॉर विल कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. इसकी लेंथ हम कितना लेते हैं बेटा, इसकी लेंथ हम L लेते हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हम A लेते हैं. एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम स्मॉल n लेंगे तो साथ साथ हम कहेंगे कि इफ I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड, तो ऑब्वियसली जब आप करंट I इसमें पास करोगे देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आपको पता है वो किसके बराबर है. चूंकि आपको पता है जब करंट सोलेनॉइड में पास होता तो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड वाइल आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी नेग्लिजिबल. वी आर कंसिडरिंग दैट एज जीरो. सो देयरफॉर फिर से मैं बोल हम एक सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ हम L लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A लेते हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम N लेते हैं एंड I इसमें क्या है, करंट पास हो रहा है ड्यू टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इट, ड्यू टू विच द magnetic field inside the solenoid is given by. हाँ, पता होना चाहिए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना है, पढ़ा है आपने. दैट्स B इज इक्वलेंट म्यू जीरो N इंटू I. ठीक है ना. और एंडस पे कितना होता है, हाफ म्यू जीरो N I बाई टू एट द एंडस ऑफ द सोलेनॉइड. सो देयरफॉर बेटा जब आप करंट पास करोगे तो करंट पास होने की वजह से इसमें अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो किसके बराबर होगा, म्यू जीरो N I एंड एट द एंडस वो कितना, उसके हाफ के बराबर होता है म्यू जीरो N I बाई टू. नाउ इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड यानी जिसकी लेंथ वेरी मच ज़्यादा हो उसके रेडियस के हिसाब से, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विद इन दिस सोलेनॉइड तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिया जाता है. यानी हम ऑलमोस्ट इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं इनसाइड. यानी इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड आपको पता होना चाहिए जिसकी लेंथ ग्रेटर देन होती है इट्स रेडियस, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली प्रोड्यूस होता है इनसाइड सोलेनॉइड वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न वो कितना होना चाहिए. देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है फाई किसके बराबर होता है, फाई सिंपली बराबर होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. फाई इज इक्वल टू B इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन. तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा भी इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, वो आपको पता है लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स लेंथ जिसकी कंपेयर टू ज्यादा होती है इसकी रेडियस से, द मैग्नेटिक field produced well within the solenoid is practically constant. Therefore magnetic flux passing through each, हर एक टर्न सोलेनॉइड, इसमें हम n टर्न्स फॉर एग्जांपल हम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको पता चलेगा. दैट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको n इज कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n टू L बिकॉज स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है ना. तो चलो मैं बाद में भी इसको मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ. तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न वो किसके बराबर होगा, वो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न है ना, एरिया ऑफ ईच टर्न, हर एक टर्न का एरिया है ना. फाई इज इक्वल टू B इंटू A. अभी मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो B ऊपर दिया हुआ है. सो देयर बेटा ये बनेगा म्यू जीरो N I इंटू A. ठीक है ना, क्रॉस लेटर लिखो. दैट्स म्यू जीरो N I इंटू A. दिस गिव्स अस बेटा द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड एज, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी
एज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। सारी कितने टर्न है सोलेनॉइड में? हम कहते हैं कि ये जो स्मॉल एन है ना बेटा, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, वो किसके बराबर होगा? सिंपली एन इंटू एल होगा। ठीक है ना? तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid, total magnetic flux linked with the solenoid, सारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना सोलेनॉइड के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? सोलेनॉइड का। दैट्स फाई इज सिंपली इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? ये अब सारा चूंकि हमने ऊपर देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एक टर्न के साथ, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। अब पूरे सोलेनॉइड में फॉर एग्जांपल एन टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो सोलेनॉइड के साथ लिंक हुआ है वो कितना है? यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे हम एक टर्न की बात करते हैं, इस एक टर्न का के साथ जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो है म्यू 0 एन आई बाई ए। अब इसमें इतनी सारी टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है इन सारी टर्न्स के साथ, वही मैं यहाँ पे मैंने बेटा लिखा, दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स विद वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना? तो देयरफॉर वो किसके बराबर आएगा? फाई इज इक्वल, अभी हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न कितना है? म्यू 0 एन आई इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स इंटू एन। ठीक है ना? वो इस तरह एन को अपना वैल्यू भी दे सकते हो आप, एन भी रख सकते हो, तो दैट्स म्यू 0 एन आई ए इंटू एन इंटू एल, है ना? जो कि एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, सो देयरफॉर इट इज म्यू 0 एन आई ए इंटू एन इंटू एल। तो देयरफॉर बेटा आपका फाई किसके बराबर आएगा? फाई एन तो एन स्क्वायर बन जाएगा, इट्स म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और क्या बचा? ए आई, है ना? म्यू नॉट एन एन स्क्वायर एल आई तो हाँ आ गया। तो देयरफॉर फाई जो है आपके पास वो किसके बराबर निकला? म्यू 0 एन स्क्वायर एल ए इंटू आई। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ एल क्या है? सेल्फ इंडक्शंस, है ना? इफ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, अगर एल सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनॉइड का, आपको ऑलरेडी पता है, देन फाई किसके बराबर है बेटा? एल इंटू आई। आपने ऑलरेडी पढ़ा है दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्लेस हुई थी एल से, दैट्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से, सो फाई इज इक्विवेलेंट एल इंटू आई। तो देयरफॉर बेटा अब ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, पुट इट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एल आई किसके बराबर आएगा? एल आई इज सिंपली इक्वल, यानी इनकी ये साइड वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई, आई एंड आई विल गेट कैंसल्ड आउट, तो देयरफॉर एल इज सिंपली इक्वलेंट म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ठीक है ना? This gives us the self-inductance of a long solenoid of length L, area of cross section E, and having number of turns per unit length equal to small n. तो therefore बेटा ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। इस लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको मिला, तो वो सिंपली किसके बराबर है बेटा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, वायर एल इज लेंथ, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देयरफॉर दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर आपको सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स में चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस, तो देयरफॉर हम इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, एक और इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं, एज एन इज इक्वलेंट एन बाई एल, है ना? क्योंकि ऊपर आपने लिखा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, चूंकि हमने लिखा था कि जो एन है ये किसके बराबर है? एन इंटू एल, दैट्स होल नंबर ऑफ टर्न्स, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो देयरफॉर आपको बेटा अगर स्मॉल एन निकालना है, तो एल इसके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इस एन को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, स्मॉल एन जब मैंने निकाला तो स्मॉल एन किसके बराबर हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी? देन आपका L, that's coefficient of this यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, दैट सिंपली इज इक्वलेंट किसके बराबर निकला था? वो निकला था हमें म्यू 0 एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो देयरफॉर वो निकलेगा बराबर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना? ये एन स्क्वायर है, ये बन जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू क्या है? एल इंटू ए। एक एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एल इंटू ए।
तो और हम इस तरह लिख सकते हैं L इज इक्वलेंट म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई L इंटू ए। ये एक और इक्वेशन आपको आई सेल्फ इंडक्शन की सोलेनोइड की। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वो पहली वाली इक्वेशन थी। तो देयरफॉर दो इक्वेशन, चलो वो इक्वेशन में मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, और इन टर्म्स ऑफ वो था म्यू नॉट एन स्क्वायर L इंटू ए। ये पहली वाली इक्वेशन जो हमने आइदर आप दिस इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाकी आपको ए एल ये आपको पता है। तो देयरफॉर ये आपको मिली बेटा क्या, या हमें सेल्फ इंडक्शन मिली किसकी, सोलेनोइड की। तो 10 आपको ये चीज़ पता चला ऐसे जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो बेटा एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। सोलेनोइड में जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतनी सेल्फ इंडक्टेंस आपको ज़्यादा होगी वहाँ पे। इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितनी मोटी आपकी वहाँ पे कॉइल होगी उतना ज़्यादा आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगी। एंड इट इन्वर्सली यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करोगे तभी इन्वर्सली लेंथ पे डिपेंड कर। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करोगे तभी स्ट्रेट अवे आपके दिस लेंथ दिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आमतौर पर जो सोलेनोइड मैंने यहाँ पे लिया वो एयर सोलेनोइड है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम इस एयर सोलेनोइड की जगह हम उसमें कोर भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखो जो एयर सोलेनोइड है, यानी जो खाली सोलेनोइड यहाँ पे मैंने बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर सोलेनोइड इट डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इन तीन चीज़ों पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ एयर सोलेनोइड हम सोलेनोइड को वाउंड करेंगे किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, यानी कोर उसको लगा देंगे, यानी व्हेन द सोलेनोइड इज वाउंड ऑन ए रॉड ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, जिसकी कुछ परमेबिलिटी म्यू हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस बेटा किस तरह चेंज होती है। यानी इस तरह अगर आप हम करेंगे, जो आपके पास सोलेनोइड था इसमें हम एक कोर डाल देंगे, आप लाइक दिस, एक बीच में एक कोर हम डालेंगे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल का कोर, रॉड कोई भी ले लो आप, कुछ भी एक कोर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो वह बाकी जो कंडीशन है एल एरिया क्रॉस सेक्शन ए करंट आई इसमें पास हो रहा है, तो ये बाकी सेम ही रहेगा। लेकिन हम बीच में इस एयर सोलेनोइड की जगह हम क्या करते हैं, अब एक कोर डाल देते हैं, एंड इस कोर के विथ परमेबिलिटी सम म्यू आर, देन सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह चेंज होगी, यानी दिस ये कोर वाला है, तो देयरफॉर इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगी बेटा वो सिंपली किसके बराबर आएगी, वो आएगी, क्योंकि फर्क किस पे पड़ेगी, ये था दिस वाज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये था जब आपके पास एयर बीच में था, वैक्यूम बीच में था। अब ये चेंज होगी क्योंकि अब बीच में कुछ मीडियम हमने डाल दिया, तो देयरफॉर आपको पता, आपने पढ़ा है, ये बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। परमिएबिलिटी भी इसके साथ आएगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी बाकी सेम ही रहेगा, एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। अब म्यू नॉट म्यू आर आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स म्यू सिंपली, तो देयरफॉर एल डैश ले लो बेटर ऑफ, एल डैश विल बी इक्वलेंट म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है ना। तो इस तरह भी लिख सकते हो आप। एक और रिलेशन आप इन दोनों के दरमियान निकाल सकते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन इन केस ऑफ एयर दिस सोलेनोइड एंड सेल्फ इंडक्शन इन केस ऑफ कोर्ड सोलेनोइड, ठीक है ना। चूंकि अगर आप देखोगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये किसके बराबर है, एल के बराबर। इस इक्वेशन से आपको ये भी मिल सकता है, एल डैश इज इक्वल टू म्यू और एल, दैट इज जो इन सेल्फ इंडक्शन ऑफ कोर्ड सोलेनोइड ऑफ सम मैग्नेटिक कोर बिटवीन देम इज सिंपली इक्विवेलेंट रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स द सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन आयरन सोलेनोइड, ठीक है ना। ये रिलेशन भी आपको इससे मिल सकती है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज होती है जब आप इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इंक्रीजेस अगर आप एयर कोर आप द कॉइल को रिप्लेस करोगे आयरन कोर, है ना। चूंकि यहाँ पे आप सेल्फ इंडक्शन से कुछ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो देयरफॉर दो चीज़ों से आपको अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन किससे इंक्रीज होता है। एक, नंबर ऑफ टर्न्स हम सोलेनोइड में इंक्रीज करें, दूसरा अगर हम एयर सोलेनोइड की जगह कोई कोरड सोलेनोइड मैग्नेटिक कोर उसमें डाल देंगे तब भी सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनोइड की इंक्रीज होती है। नाउ ये था एक्चुअली इसका एक और पार्ट, साइड में आप रख सकते हो। नाउ गो फॉर द एनर्जी। नाउ एनर्जी स्टोर इन ए सोलेनोइड, ठीक है ना। इसी के साथ है एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड,
ठीक है ना। अब एनर्जी कितनी होती है स्टोर, वो आपको ऑलरेडी मैंने आपको कल भी बोला कि जब एनर्जी स्टोर होती है हमारे इंडक्टर में, आपने देखा जब एनर्जी स्टोर होती है वहाँ पे, तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सोलेनोइड चूंकि ऑलमोस्ट हम इंडक्टर ही कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 1 सेकंड ऊपर हमने लिया था जो सोलेनोइड लिया था, लेंथ उसकी एल ली थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए लिया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन ली थी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन लिया था। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या आया था, एज वी नो, इसी के साथ आपने लिखना है, ये अलग नहीं लिखना। एज वी नो एल किसके बराबर है हमें, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एज वी नो एल इज इक्वलेंट म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ठीक है ना। तो विथ आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट पास होता है सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना था, ऑल्सो बी inside the solenoid is, कितना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, अभी आपने देखा दैट्स बी इज सिंपली इक्विवेलेंट म्यू 0 n इंटू आई, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा आपको आई किसके भी, यहाँ से आई निकालो, करंट निकालो यहाँ से, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बी डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू एन, ठीक है ना। ऑल्सो नाउ चलो ये दो इक्वेशंस आपको एल भी मिला, आई भी मिला, आप पुट इट एज इक्वेशन फर्स्ट, पुट इट एज इक्वेशन सेकंड। नाउ पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में, आपने पढ़ा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है इनसाइड द इंडक्टर वो कितनी होती है, किसके बराबर होती है, 1/2 Li स्क्वायर, कल हमने निकाली है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख ले। तो देयरफॉर एज वी नो या एज ऑब्टेन्ड इन द लास्ट सेक्शन, व्हेन करंट, चलो थोड़ा सा मैं लिखूंगा, करंट आई flows through an inductor, then the energy stored is given by, कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा पता होनी चाहिए आपको, दैट्स U इज इक्वलेंट 1/2 Li स्क्वायर। कल हमने ये चीज इक्वेशन निकाली भी। अब इस L और L चूंकि ऊपर हमने निकाला और I भी निकाला, L और I को अपना अपना वैल्यू दो बेटा। तो देयरफॉर U किसके बराबर आएगा, दे दो वैल्यू 1/2, इसी तरह L को अपना वैल्यू दे दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर सॉरी L इंटू ए आ गया ना, इंटू बी किसके, अभी I किसके बराबर निकला, B डिवाइड बाई म्यू नॉट एन। अब देखो कैंसलेशन, अब स्क्वायर है ये, ठीक है ना, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना, एक म्यू नॉट यहाँ पे बचेगा। तो देयरफॉर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 आई, नीचे क्या आएगा, और म्यू नॉट एक है ना, ये म्यू नॉट बचेगी क्योंकि म्यू नॉट स्क्वायर की वजह से दो स्क्वायर, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ऊपर क्या बचा, एल बी स्क्वायर एल इंटू ए, ठीक है ना, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर एल इंटू ए। अब ये था बेटा आपके पास, दिस इज एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड द मैग्नेटिक, दिस इनसाइड द सोलेनोइड, दिस एनर्जी रिजाइड्स इनसाइड द सोलेनोइड बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यू आप इस तरह लिख सकते हो 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर एल इंटू ए। सो दिस इज द एनर्जी विच रिजाइड्स इनसाइड द सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी है ना, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, यानी वो भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, किसके बराबर है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज द एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छे लिखूंगा भी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी मैग्नेटिक एनर्जी आपके सोलेनोइड में वहाँ पे होती है। तो देयरफॉर उसको भी कुछ U से रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल हम उसको कर सकते हैं अब इस स्मॉल u से, इट इज U डिवाइड बाई V, दैट्स दिस मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर है सोलेनोइड का, दैट्स एरिया इंटू लेंथ। सो देयरफॉर हम इसको U डिवाइड बाई A इंटू एल भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू लेंथ, वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना बेटा। अब U को अपना वैल्यू दो, तो देयरफॉर आपका जो U बनेगा, जब आप U को अपना वैल्यू दोगे, AL तो गया, चलो लिखो यहाँ पे
1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर एल ए और डिवाइड बाई ए एल हो गया। अब ये गया तो बचा क्या, बचा बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट। So therefore b square by twice mu naught is the magnetic energy density. This magnetic energy density U is equivalent to b square by twice mu naught. Remember this thing, magnetic energy per unit volume inside the solenoid is b square divided by twice mu naught. ठीक है ना। अब आप इसको रिकॉल थोड़ा सा करो, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो ये मैं कंपेयर करो इसको मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसके साथ कंपेयर करो। अगर तो आपको थोड़ा सा याद होगा, कहाँ पे लिखूँ मैं, चलो एक और पेज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। देखो अब ये हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट। अब उसको कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट वॉल्यूम, जो वहाँ पे हमें निकली थी, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो कितना था, वो यू ई था, इज इक्वलेंट 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम पढ़ रहे थे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में भी हमने ये एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमने निकाला था। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन सॉलिनॉइड है, वहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली वहाँ पे वो किसके बराबर निकला था, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इन दो इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे, दोनों ही इक्वेशंस में आप देखोगे जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फील्ड। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो आप ई स्क्वायर। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर्स डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन बोथ द केसेस जो एनर्जी डेंसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ्स। Magnetic energy per unit volume and electrostatic energy per unit volume are valid in any region of space in which magnetic field and electric field exists. किसी भी रीजन में आप देखोगे जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी स्पेस, किसी भी रीजन में आप जब जो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो या मैग्नेटिक एनर्जी हो पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैलिड है किसी भी रीजन में स्पेस में जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। सो दिस वाज यूर एक्चुअली कंपैरिजन भी हमने किया यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी। तो दिस एक्चुअली कंक्लूड्स द सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी हैव टू गो फॉर द सेकंड पोर्शन ऑफ इट, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट म्यूचुअल इंडक्शन इंशाल्लाह।